हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। हमारे पास फार्मूला होते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। इन जैसे जो फार्मूलाज होते हैं वो हमने इस ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करने हैं। हमें इस ग्राफ को लर्न नहीं करना है, हमें इस ग्राफ को समझना है। इस ग्राफ में हमें क्या पता है, इस ग्राफ में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। लिखा है मैंने ए से ऑल पॉजिटिव, मतलब जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जैसे साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे हमारे पास कैसा एंगल होता है, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे शो करते हैं कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 आके। ठीक है, तो हमारे पास जब कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब वो 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 90 से कम और 360 से ज़्यादा। 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है एंड बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं बच गई, बाकी जो साइन और कोसिकेंट के अलावा जो बच गई वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा कोई एंगल और 180 से छोटा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो रेशियोज होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कोसिकेंट और हमारे पास सीकेंट पॉजिटिव होगा और बाकी जो सारे बच गए वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 270 प्लस थीटा, मतलब 270 से आगे है कोई एंगल और 360 से कम है कोई एंगल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट और सीकेंट। तो इसकी एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से ए से मीन ऑल पॉजिटिव, साइन से एस से साइन, साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टू कॉलेज, सो टी से टेन और टेन का अपोजिट कोटेंजेंट वो पॉजिटिव। लास्ट में कॉलेज, सी से कॉलेज, सो कॉलेज में क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एंड सीकेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी जो बच गए वो क्या हो गए आपके पास, वो क्या बच गया आपके पास, वो नेगेटिव बच गए। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमने सारे ही क्या करने हैं, फॉर्मूलाज लर्न कर लेने हैं। एक और होता है ग्राफ में क्या होता है, जो आपके पास ये वर्टिकल लाइन होती है, इस पे जो एंगल होते हैं जैसे 90 और 270, इस पे ये दोनों एंगल होते हैं। 90 होता है एक होता है 270, है ना, एक होता है 270। तो इन पे क्या होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा था तो वो साइन से कोस में चेंज हो जाएगा, कोस से साइन में चेंज होएगा, साइन में कोस से चेंज हो जाएगा, मतलब जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन है तो वो कोस बन जाएगा, कोस है तो साइन बन जाएगा, वो 90 के केस में और 270 के केस में। बट 180 एंड 360 डिग्री के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई साइन में है तो वो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा। सिर्फ वर्टिकल लाइन वाले एंगल चेंज करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे जो एंगल होंगे, वर्टिकल लाइन में 90 है, 270 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास। फॉर्मूलाज हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। मैंने लिखा था ना, बताया था ना मैंने ऊपर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 है मतलब वर्टिकल लाइन पे ये एंगल, तो साइन का क्या बन गया, कोस। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सिकेंड 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन सारे पॉजिटिव आए। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। मैंने बताया था ना ऊपर कि सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो कुछ भी ले सकते हो आप। अगर 90 दिया तो 90 पे क्या होगा, एंगल चेंज कर जाएगा, साइन से कोस बन जाएगा। बट अगर आप 180 लोगे तो 180 में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस का साइन, टेन का कोट,
कोट का टेन, सीकेंट का कोसिकेंट एंड कोसिकेंट का सीकेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये तब चेंज हुए क्योंकि यहाँ पे साइन 90 था, यहाँ पे 90 डिग्री था, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे आता है 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो कौन सी वर्टिकल लाइन पे आया वो एंगल, ठीक है। तो साइन का कोस, कोस का साइन। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसिकेंट क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो गए नेगेटिव। कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट बाकी क्या हो गए नेगेटिव। सिर्फ ये साइन और कोसिकेंट क्या होगा पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ थी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे एंगल को, 180 प्लस थीटा या 270 से कम, या मतलब 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपके पास है साइन, हमने क्या लिया साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन साइन रहा यहाँ पे, कोस का कोस ही रहा, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहा, कोटेंजेंट का कोटेंजेंट रहा, सीकेंट का सीकेंट रहा, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहा। सिर्फ यहाँ पे साइन में डिफरेंस आया। वो साइन में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी सारे क्या हो गए नेगेटिव हो गए आपके पास, ठीक है। 180 का था तभी साइन का साइन रहा, कोस का कोस ही रहा, ठीक है। ऐसे ही आ गया 270। अब 270 भी वर्टिकल लाइन पे आता है, ठीक है। अब आ गया हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको हम 270 माइनस थीटा करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखोगे ना, अब जैसे आपके पास है साइन 270 माइनस थीटा, तो इसका क्या जाएगा 270 है, मतलब साइन का हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि साइन में। अब 270 माइनस थीटा हमें पता है कि साइन 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बना लो, देखो 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था और ये 0 और 360 था, ठीक है। 270 ये है, तो इससे कम, अगर 270 से कुछ भी कम होगा, थोड़ा बहुत भी कम होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर वो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब साइन में मैंने बताया था ना कि वर्टिकल लाइन वाले एंगल्स चेंज करेंगे, तो साइन का क्या बन जाएगा आपके पास कोस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव थे, बाकी सारे क्या थे नेगेटिव थे, ठीक है। इसी तरह से आपने सारे कर लेने हैं, कोस 270 माइनस थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, सारे हो जाएंगे। अब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या था 360, क्या था फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक था 270 प्लस थीटा और एक था 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये था ना आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा से हम कर रहे हैं, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा, 270 पे चेंज होता है, ठीक है। 270 पे क्या होगा, इन दोनों एंगल्स पे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। साइन का कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा, अब हमें पता है 360 पे भी साइन का साइन रहेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो साइन का साइन रहा। बट फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमें बता रहा है कि 360 से पीछे है, कुछ एंगल कम है 360 से, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे आप कुछ और ले लो, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, तो वो भी टेंजेंट थीटा ही रहेगा, ठीक है, बट साइन नेगेटिव होगा। अब सीकेंट ले लो, सीकेंट 360 माइनस थीटा, तो सीकेंट 360 माइनस थीटा क्या आया पॉजिटिव सीकेंट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक ग्राफ की हेल्प से, अगर आप उस ग्राफ को समझ जाओ तो उस ग्राफ की हेल्प से हम कितने फॉर्मूला सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।